संग रहूं, एक ही वर तुझसे मांगूं, सदा तेरे संग रहूं, एक ही वर तुझसे मांगूं, सदा तेरे संग रहूं। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है, अच्छा है, तू अच्छा है, अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, अच्छा है, तू अच्छा है, अच्छा है, तू अच्छा है, अच्छा है मेरे लिए। है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। तू पल और तू आखिर है, तू पल और तू आखिर है, इस दिल का
आइए मेरे प्रियो, कुछ देर अपनी आंखों को नम करें, अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, अभी हमें पता चला जबकि वो एक बेटा आज इस हालत में है कि उस परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, लेकिन उसका वो प्रेम, उसने हमें आज इस स्थान पे खड़ा किया, बिल्कुल सही सलामत कि हम उसकी आराधना करें। तो फिर क्यों हम चुप रहें? क्यों ना सब मिलके उसकी आराधना करें, उसे सराहें, उसे धन्यवाद दें। मेरे को कुछ देर आराधना में चले, एक सच्चे दिल की आराधना अपने अब्बा को समर्पित करें, क्योंकि वो यहाँ उपस्थित है, वो यहाँ मौजूद है, उसका आत्मा हमारे साथ है। सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य
हाथों से अपने बना, हाँ यीशु हाथों से अपने बना। आइए अपने मुंह को खोले, कुछ देर प्रभु का धन्यवाद दे। Oh Jesus, worship you Lord. Oh Ramasholo Roboria, oh Ramasholo, आइए मुंह को खोले, किसने प्रार्थना करे, धन्यवाद दे, जय जयकार करे। worship टीम, कॉन्ग्रेगेशन, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, मीडिया टीम, साउंड ऑपरेट, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, होस्ट कर रहे हो, पर इस समय अपने आप को बिल्कुल पवित्र आत्मा की उपस्थिति में खो दीजिए। अपना सब कुछ इस समय प्रभु के चरणों में डाल दीजिए। जितने ऑनलाइन ऑफलाइन हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताई कि इस वक्त प्रभु अपनी चुंगाई की सामर्थ को रिलीज करना है। ओह जीसस, जो रिसीव करने वाले होंगे, वो जो ग्रहण करने वाले होंगे, वो अंगीकार करें और रिसीव करें अपने मिरेकल को राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसा भी रोग क्यों ना हो, उसे डेमोलिश, डिस्ट्रॉय यीशु के नाम में करने का अधिकार मुझे और आपको दिया गया है। कॉलोनी में पहली इबादत जेलू की होने पाई। 14 अप्रैल, सुनिएगा ध्यान से। और हम लोग एक बहन जिसका नाम रेचल, जो पंजाब की है, उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन में उसने अपना मिरेकल पाया था और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और उसे एक बहुत अच्छी जॉब की आशीष दी। और उस दिन मुझे एक निवेदन दिया गया उस बहन के द्वारा, प्रभु से प्रार्थना करिएगा, जैसे परमेश्वर ने मुझे ये जॉब दी वैसे परमेश्वर मेरे और मेरे हस्बैंड को ब्लेस करे और मुझे गर्व की आशीष दे। ठीक 14 अप्रैल निकाल लीजिएगा, अभी जाके अपने ऑनलाइन फेलोशिप को लाइव को चेक करिएगा। और 14 अप्रैल को पूरे जेलू परिवार ने मिलकर, आपसे मैंने कहा था हम लोग मिलकर इस समय ऑनलाइन ऑफलाइन उस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके गर्भ को ब्लेस किया। हम सब ने मात्र एक हफ्ते के अंदर उसकी गवाही आती कि वो ब्लेस हो गई। एक हफ्ते के अंदर, वन वीक, एक हफ्ते के अंदर मौसा मिरेकल उस ऑनलाइन उस बेटी ने ले लिया कि यहां मेरी इबादत की जाएगी और मैं आशीषित हो जाऊंगी। जिस दिन इबादत की गई उसके लिए प्रार्थना की गई, रात में मैसेज आया, भैया मैंने रिसीव कर लिया है, मैंने रिसीव कर लिया कि जेलू परिवार जब मेरे लिए प्रार्थना कर रहा मेरे लिए हो गया है। और एक ही हफ्ता नहीं गुजरा, उसकी गवाही उसके गर्भ में पहुंच गई। अनुराग के लिए भी हम आज ऐसे ही प्रार्थना करें। हमें याद है ऐसी ऑनलाइन हम वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जब इबादत में प्रार्थना ही कर रहे थे तभी फोन आता है कि उसके लिए प्रार्थना करके जैसे ही आमीन किया गया, डॉक्टर ने आए और बोले बॉडी में हरकत हो रही है, जिसे बोल दिया गया था, जवाब दे दिया गया था, रेफर कर दिया गया था,
आज उसकी शादी हो चुकी है और अपने घर में वो जवान आज दौड़ भाग के नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। ठीक उसी तरीके से अनुराग के लिए आज झेलू परिवार प्रार्थना करेगा। आइए मिलकर बोले यीशु के नाम में। आइए उस जवान के लिए बोले यीशु के नाम में बीमारी का उस पर अधिकार नहीं है। अनुराग यीशु मसीह का बेटा है और ब्रेन की सिस्ट बड़ी नहीं है, यीशु का लहू और क्रूस बड़ा है। आइए बोलिए उस बच्चे के लिए, उसके माँ बाप का एक लौता बेटा, जैसे यीशु मसीह एक लौता बेटा है, उसने अपने आप को कुर्बान किया ताकि जगत के लौते बेटे बचाए जाए। एक लौते ने इसलिए जान दी ताकि बहुतों के एक लौतों को बचा ले। Healing. Be healed, Anurag, right now in the name of Jesus. उसका शरीर काम नहीं कर रहा है पर उसकी आत्मा काम कर रही है। यीशु के नाम में सुन और चंगा हो जा। अपने बीमारी के बिस्तर से उठ और गवाह बन जा। यीशु के नाम में तेरे ब्रेन को आज्ञा देते हैं, प्रॉपर वर्क करे, प्रॉपर यीशु के नाम में उसके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन जाने पाए, प्रॉपर मोशन होने पाए, कॉन्शियस होने पाए। सारी सिस्ट को क्रूस से लहू से डेमोलिश करते हैं और यीशु के लहू से वॉश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो वेंटिलेटर से बाहर आने पाए और प्रभु यीशु मसीह के डायरेक्ट ऑक्सीजन में जो एनवायरनमेंट में उसके लिए दी गई है उससे वो चलने पाए। ओह जीसस। आइए झेलू परिवार हाथ उठा के धन्यवाद दे कि हम इस मौके को देखने जा रहे हैं, इस गवाही को देखने जा रहे हैं। वो बच्चा चंगा हो चुका है, यीशु के नाम में हम मौके देखने जा रहे हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करें। आइए एक बुजुर्ग दादी के लिए, आप जानते हैं हमारे जेली परिवार की एक वर्शिप लीडर श्वेता जोन जो इस समय दिल्ली में है, उनकी दादी इस समय आईसीयू में एडमिट की गई हैं, एडमिट है और बहुत सीरियस कंडीशन है, पर हम बोले यीशु के नाम में जीवन उनके ऊपर। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु उनकी उम्र भले बहुत है पर अस्पतालों में नहीं। खुदा आज आपसे दुआ करते हैं अस्पतालों में नहीं पिता, वो अपनी पूरी उम्र चलते फिरते अपने घर में पूरी करने पाए, लेकिन अस्पतालों में दुष्ट उनके ऊपर से मौत को पिता ऊपर नहीं ला सकता। यीशु के नाम से वो आईसीयू से बाहर आए और घर जाए पिता, आईसीयू से बाहर आए और घर जाए यीशु के नाम में। सारा ऑक्सीजन, ब्लड शुगर, बीपी फंक्शन नॉर्मल होने पाए, कॉन्शियस होने पाए यीशु के नाम में, और उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आने पाए यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते समय संध्या की बहन के लिए जिसकी डिलीवरी का समय है, और यीशु मसीह टफ टाइम है उसके लिए, पर प्रभु गवाही मांगते हैं उस बच्ची के लिए। इसी वक्त पवित्र आत्मा उस पर उतरे और गवाह बन जाए प्रभु यीशु मसीह, गवाह बन जाए यीशु मसीह, गवाह बन जाए यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आज कुछ कर रहा है यहाँ पर। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हैं, अभी ऑल्टर कॉल का समय भी नहीं आया था, अभी तो वचन भी नहीं हुआ है, पर पवित्र आत्मा ने कहा जब मैं कहूं तब ऑल्टर कॉल का समय है, जब तुम कहो वो नहीं, जब मैं कहूं तुम्हें वो सुनना है। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा मैं स्टार्टिंग से ही मूव पर हूं, मैं मूव कर रहा हूं यहाँ पे। अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद रखिएगा और अपने हृदय में से उसे गुजरने दीजिए, अपने हाथों में, अपने पैरों में, अपनी जुबान में, अपनी बुद्धि में, अपनी धड़कन में, अपने शरीर के हर एक अंग में आज उसकी चंगाई को, सामर्थ को ले लीजिए, उसके आत्मिक अभिषेक को ले लीजिए। और प्रभु मुझे बोझ दे रहा था इस वर्शिप टीम के लिए, ध्यान से सुनिएगा। वर्शिप टीम, आपके द्वारा सिंहासन लगाया जा रहा है और प्रभु बहुतायत से काम कर रहा है। और मैंने काना फूसी की आवाज एक शैतान की सुनी, और वो धीरे धीरे एक दूसरे से कह रहा था अपने लोगों से कि ये ऐसे नहीं हारे जाएंगे, इनमें जलन का आत्मा उत्पन्न करो, इनमें ईर्ष्या का आत्मा उत्पन्न करो। ये एक दूसरे से घृणा जब तक शुरू नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे से जलेंगे नहीं, हम इन पर अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में है, ये स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में है। इनमें कुछ ऐसा करो, गड़बड़ी करो कि एक दूसरे से ये जलने लगे, इनमें एक दूसरे में ईर्ष्या को डालो, ये इन लोगों को ऐसा एहसास करवाओ कि हमारी वैल्यू नहीं है, इसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है या इसके संग ज्यादा किया जाता है। शैतान की चालों को कुचल दो, उसकी चालों को कुचल दो। हम उसकी वेदी पर यीशु की महिमा के लिए हैं। हम अगर बंद कमरे में पीछे भी खड़े हैं तो भी हम आराधक हैं। शैतान हमसे ये हमारा अधिकार नहीं छीन सकता है।
हम जहां खड़े हैं वहां वर्शिपर है, हम कमरे में घर में अकेले वहां वर्शिपर है, हम काम कर रहे हैं किचन में वहां वर्शिपर है, हम जॉब पर बिजनेस में वहां वर्शिपर है, हम रास्ते में जा रहे हैं वहां वर्शिपर है, हम अपने बीवी बच्चों के संग टेबल पर हैं हम वहां वर्शिपर है। और वर्शिपर का मतलब होता है प्रभु की इच्छा पूरी करना। ओह जीसस, worship team, take your reward and take your anointing right now in the name of Jesus. I bless you with the fire of Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर बह रहा है। Take your anointing right now. Oh Rama Shokoto no Lorobo. Respect your elders. अपने elders का सम्मान करें। I give authority and blessing and anointing upon elders to take care of them. ये आपकी संतान, इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इनके लिए बोझ रखिए, आंसू बहाइए, प्रार्थना करिए, इन्हें क्षमा करिए और इन्हें लीड करिए। ओह जीसस, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं। प्लीज जल्दी जल्दी एक जवान आगे आता जाए। फास्टली आई वांट टू इम्पार्ट अनॉइंटिंग अपॉन यू राइट नाउ, इसी समय यीशु के नाम में। Oh Rama Shokoto no Lorobo. Fill with the power stand. New life right now in the name of Jesus. A new beginning I claim upon her. यीशु के नाम में अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे और दुष्ट के छुए को कुचलते हैं यीशु के नाम में। I cancel all the plan of Satan. A new life, a beginning. Impart in the name of Jesus. Roma mama. Thank you Jesus. More. Fresh anointing, Lord. I bless like a servant of God. You will share the word of God. और तुम बोलोगी, पवित्र आत्मा तुम में मूव करेगा। वो अपनी जुबान, तुम्हारी जुबान में अपने शब्दों को देगा, अपने कलाम को देगा। और घटो और बढ़ते हुए देखो, तेरा जुआ तोड़ा जा रहा है। तू नहीं तोड़ पाएगी, पर क्रूस से तेरा जुआ तोड़ा गया है। क्रूस से तेरा जुआ तोड़ा गया है। तेरा बोझ हल्का किया जा रहा है। Be free in the name of Jesus. अपनी आजादी को यहां से लेकर जाओ। Oh Jesus, oh hallelujah. रखा नीले रे में शुमा मामा। I bless you right now in the name of Jesus. I bless your future, education, academic, personal and future plans. I give in the name of Jesus in Lord's hand. हर एक नेगेटिविटी की स्पिरिट को दूर करो। कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं इस समय के हिसाब से बहुत पीछे हूं, शायद मैं लोगों के बीच में उतनी एडवांस नहीं हूं, उतनी एक्टिव नहीं हूं। डोंट बी एडवांस इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बी एडवांस इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में एडवांस बनो, उसकी प्रतिष्ठा में एडवांस बनो। अपनी पर्सनैलिटी को अपने प्रभु के क्रूस के सामने रखो। He will use you. और वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाएगा जिसे खुदा अपने लिए इस्तेमाल करेगा। Oh Jesus, I bless you in the name of Jesus. जो तोड़ा तुमने आज इस्तेमाल किया है उससे बंद मत करो। जो द्वार प्रभु ने खोला है उसमें आगे बढ़ो। अपनी समझ का सहारा नहीं बनो, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो और डिवाइन फेवर तुम्हारे ऊपर है। I am seeing divine favor. तुम कदम बढ़ाओगी, खुदा रास्ते खोल देगा। तुम आगे बढ़ोगी, आसमान के झरोखे खुल जाएंगे। लेकिन एक काम, फॉलो फॉलो फॉलो, केवल यीशु को फॉलो करो। पास्ट की चीजों को दरकिनार करो। आज का प्रेजेंट ठीक करो, तुम्हारा फ्यूचर अपने आप राइट हो जाएगा। ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। रेमा शोदोनो लोरोबो शीमा मामा मामा। I am your God, your Father. Thank you Jesus. लोग कहते हैं कि तुम्हारा पृथ्वी पर गॉड फादर कौन है, पर गुड न्यूज तुम्हारे लिए यही है कि तुम्हारा रियल में गॉड फादर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। काफी है तुम्हारे लिए रीना, ये काफी है। वो स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है मैं ही गॉड फादर हूं। जो तुझे अब तक चलाते हुए आया है वो आगे चलाता हुआ जाएगा। तू घटती जा और मैं देख बढ़ता चला जाऊंगा। तू झुकती जा, मैं खड़ा होता चला जाऊंगा। तू
समर्पित होते जा, मैं तुझे उठाता चला जाऊंगा। आई अनॉइंट यू इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट। और प्रभु आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में उठाने जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज, और हाई प्रोफाइल पे आप बैठोगे। उसकी इच्छा को पूरी करो। एक वर्शिपर वो है जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है। थैंक यू जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के नाम इस बच्ची को अभिषेक करते हैं। हर एक संसार की गड़बड़ी तो उसकी चाल इससे दूर रहे। और जब भी आज ये वेदी पर आई है पिता परमेश्वर, ये तेरी वेदी पर घुटनों पर बनी रहे। ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम में इस भाई को आशीष देते और इसे तेरे चरणों में वापस मांगते पिता, ये सरेंडर होने पाए और इसका घराना उद्धार पाए। यीशु के नाम में अनॉइंट करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रामा शुखोतोनो लोरोबोशी मामा 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 मामा। फायर ऑफ होली स्पिरिट, 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 फिल विद द पावर एंड अनॉइंटिंग। पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा तुम पर है और वो बढ़ रहा है। और मैं देख रहा हूं तुम बहुतों की काउंसलिंग कर रही हो। टेक मोर इन द नेम ऑफ जीसस, मोर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा रहा है। तुम दुनिया में ट्रेवल करने जा रही हो और तुम्हारा फ्यूचर अब्रॉड में सेटल होने जा रहा है। लेकिन प्रभु के लिए हेवन में हमें अपना फ्यूचर बनाना है। इसलिए हमेशा जो प्रभु ने वरदान दिए उसमें बने रहना। ब्लड ऑफ जीसस, आई इम्पार्ट anointing upon you from the cross. Blood of Jesus. Thank you Jesus. यीशु के नाम में इन जवानों का अभिषेक करते हैं। Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. बहुत से सपने हैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। मेहनत से पीछे कभी मत हटना। वो सपने साकार होंगे। और प्रभु कह रहा है कि तुम स्टेप ऑफ फेथ लो, मैं स्टेप ऑफ मिरेकल लूंगा। आज से एक नया केविन यहां से जाएगा, a new cabin। मुझे नहीं मालूम खुदा कुछ कर रहा है तुम्हारे हृदय में। He's taking control upon you। तुम वेदी पर बने रहोगे जब वेदी से जुड़े रहोगे। वेदी से जुड़े रहो, अपने घर में भी वेदी से जुड़े रहो। एक बोझ मैं तुम्हें आज दे रहा हूं। Be a prayer warrior for your family। अपने परिवार के लिए प्रार्थना योद्धा बनो। और प्रभु तुम्हें आंसू बहाने वाला प्रार्थना योद्धा बनाएगा। और मैं कुछ बदलावों को देख रहा हूं और वो प्रभु अपने तरीके से कर रहा है। Lord of Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit। खुदा तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा है उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मैं तुम्हारे माँ बाप को देख रहा हूं जिन्होंने बहुत सेवा करी और पता है बहुत लॉसेस में, शरीर को, टाइम को, जॉब को, परिवार को
कई बार नेग्लेक्ट किया कि किसी की मदद आ सके। अब तुम्हें उसकी भरपाई पूरी करनी है, क्योंकि उनको दुनिया रिवॉर्ड नहीं देगी। बाइबल बताती है अब्राहम के रिवॉर्ड उसके बच्चे थे। वो भले विश्वासियों का पिता था, पर जब तक आइसैक नहीं मिला तब तक वो बढ़ नहीं पाया। इस माँ बाप के रिवॉर्ड को पूरा करो बच्चों, और मैं तुम्हें अभिषेक देता हूं कि तुम जब इस थॉट से आगे बढ़ोगे, दुनिया में कोई भी तुम्हें उठने से रोक नहीं पाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है जो माँ बाप का आदर करेंगे वो बने रहेंगे और वो बसने पाएंगे। मैं तुम बच्चों को सीक्रेट देता हूं बसने के लिए। माँ बाप की अधीनता में बढ़ते जाओ और तुम बसते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे और उन ऊंचाइयों पर पहुंचोगे जो ऊंचाई खुदा ने रखी है, लेकिन उतनी ही हलीमी और उतनी ही दीनता के संग। जितनी दीनता के संग ये माँ बाप तुम्हारे पर्दे के पीछे रहते हैं, ताकि तुम पर्दों के आगे आ सको, ताकि तुम्हारे लिए रास्ते खुल सके। आई इम्पार्ट यू। और प्रभु कह रहा मैं द्वार को खोल चुका हूं, एंटर करने के लिए एफर्ट तुम्हें करना है। ब्लड ऑफ जीसस। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से। थैंक यू जीसस। प्रभु इस बच्चे को आपने इसकी मेहनत से बढ़कर रिजल्ट दिया है। प्रभु आने वाले समय में ये अपनी सोच और समझ से बढ़कर रिजल्ट पाएगा, और इसके लिए सीक्रेट ये है कि प्रभु से लिपटा रहेगा। आई अनॉइंट यू एंड लॉर्ड इज गोइंग टू सेव योर फैमिली। प्रभु तुम्हारे परिवार को जीतने जा रहा है। तुम्हारे हार्ट डिजायर को मैं देख रहा हूं, और तुम अपने परिवार को बढ़ते और बचते हुए देखना चाहते हो। प्रभु तुम्हारे घराने पर अपनी दृष्टि कर रहा है, और तुम अपने परिवार के उद्धार और छुटकारे का कारण बनोगे। I impart you in the name of Jesus a new life in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. टूटा और पिसा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य और बलिदान है। कि जितना तुम प्रभु के सामने टूटोगे उतना ही तुम ग्रहण योग्य हो जाओगे। जितना अपने आप को तोड़ोगे, जितना अपने से लड़ोगे, जितना अपने आप को मारोगे, उतने ही ग्रहण योग्य होते चले जाओगे। बहुत टफ है, लेकिन उतना ही ब्लेसेड है। I bless you, my son. I bless you. I claim peace upon you. मैं तुम पे शांति रिलीज करता हूं, शांति रिलीज करता हूं। प्रभु अपनी शांति से भर दे, सुकून से भर दे। एक शांत, एक चुप और एक कोने में बैठे हुए लड़के के अंदर मैं एक नई सेना को देख रहा हूं जो प्रभु के राज के लिए काम करने जा रहे हैं। कई बार लोगों को लगेगा ये प्राउडी है, ये बात नहीं करता है, चिड़चिड़ा है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि उसी को मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, तो कोने का सिरा बन जाएगा। I bless you in the name of Jesus. Father's heart, प्रभु का हृदय तुम पर उतर रहा है और वो तुम्हें शांति देगा। Jesus. Jesus. और मैं आने वाले समय में देख रहा हूं, मार्क, तुम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर मीडिया में काम करने जा रहे हो, और वो तुम्हारा ही प्रोडक्शन हो, और कई एम्प्लॉइज तुम्हारे अंडर में होंगे। और जैसे तुम आज गॉड चैनल देखते हो, शुभ संदेश टीवी देखते हो, तुम्हारे टेलीकास्ट ऐसे होने जा रहे हैं। प्रभु तुम्हें अपनी डिवाइन विजडम से भरने जा रहा है। तुम सर्व हर तरीके से करोगे। वर्ड ऑफ गॉड, वर्शिप,
लेकिन खुदा तुम्हें एक पोस्ट भी देगा जिसमें तुम बहुतों को मौका दोगे। बहुत से खादिम, बहुत से वर्शिपर्स, बहुत से इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, बहुत से मीडिया के लोग जो कुछ करना चाहते हैं, तुम उनको सिखाने वाले बनोगे और उनको गाइड और हेल्प करने वाले बनोगे। मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं यीशु के नाम में, ईमानदारी से करते जाओ और बढ़ने के लिए टेंशन मत लो। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी अपने आप आकर दौड़ेंगे और तुम ग्रो होते चले जाओगे। I bless you in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. तुम्हारी जो हार्ट है फॉर क्राइस्ट टू सर्व द लॉर्ड, वो समय आ चुका है और प्रभु तुम्हें अपने कामों के लिए खर्च करना शुरू कर रहा है। तुम्हारी राइटिंग को तो मैं देख रहा हूं कि तुम आने वाले समय में जब लिखोगे तो लोग तुमको हायर किया करेंगे और तुमसे कहेंगे कि हमारे लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारे इस स्किट के लिए, हमारे इस कि तुम बड़े बड़े स्टेजेस पे तुम्हारे लिखे हुए उन स्टेटमेंट्स को, उन रेवलेशंस को लोग पढ़ेंगे और आशीषित होंगे। Blood of Jesus. Bless you in the name of Jesus. जो बैठना चाहते हो बैठ सकते हैं। प्रभु इस भाई को, इसकी पत्नी, इसकी बेटी को आशीष देते हैं और आज फाइनेंस के जुए को तोड़ते हैं। प्रभु डिवाइन फाइनेंसेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ, और वो सीक्रेट ये है, प्रभु की वेदी में बने रहो। हालात कैसे भी हो, उतार चढ़ाव कितने भी आए, कितने भी नुकसान हो, पर खुदा में बढ़ते चले जाओ। और वही सीक्रेट है, जो खुदा में बढ़ते खुदा उनमें बढ़ता है, और जब खुदा बढ़ता है तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अपनी पत्नी और अपने बच्चे के संग उसकी वेदी पर बढ़ते चले जाओ। प्रभु तुम पे और तुम्हारे घराने पर बढ़ता चला जाएगा। और प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक ऐसा बिजनेसमैन रखा है जिसके खुद के बिजनेस होंगे, और प्रभु तुम्हें ऐसे फाइनेंसेस और ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल करके देगा और वो खुदा के लिए तुम खर्च करने पाओ। I bless and impart with the wisdom of Christ, with the wisdom of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की बुद्धि तुम पर रिलीज कर दे और आत्मिक वरदानों से लबरेज कर दे। यीशु के नाम में एक माँ आज अपने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए निवेदन लेकर आई है। प्रभु कह रहा है वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा, मनोरथों को पूरा करेगा। अपने अन्य भाषा की प्रार्थना के वरदान को इस्तेमाल करो और घंटों घंटों उसमें बैठो, क्योंकि मैं वो सीक्रेट प्रेयर्स तुम्हारे अंदर से करूंगा जो शायद तुम अभी अपने वर्ड में नहीं कर पा रही हो, क्योंकि मुझे वो प्रार्थना तुम में करवानी है जो तुम नहीं जानती, जो सिर्फ मैं जानता हूं। अपने बंद कमरे में जाइए और अन्य भाषा में प्रार्थनाओं को शुरू करिए और ये बढ़ेंगे और तुम उसका उत्तर अपने बच्चों में, अपने घरानों में देखोगे। ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में एक दासी के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया गया है। तुम बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बनोगे और एक वचन है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु तुम्हारे विश्वास के दौरान तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों का उद्धार करेगा और तुम अपने घर में सैल्वेशन को देखोगे। एक बड़ी सेना के लिए तुम्हारा चुनाव किया गया है। तुम्हारी हलीमी और तुम्हारी आधीनता तुम्हारा गहना है। कभी भी दुष्ट को काम मत करने देना। जो तुम प्रभु की और प्रभु के अगुओं की अधीनता में रहती हो और झुककर प्रभु के सामने बढ़ती हो, खुदा कह रहा है मैं उठाकर तुम्हें बढ़ाऊंगा। तुम अपने बच्चे की चिंता मत करना, उसका भविष्य मैंने सिक्योर कर दिया है और तुम्हारी लाइफ के सारी नामधराई का फल देने जा रहा हूं, सारे स्ट्रगल का रिजल्ट देने जा रहा हूं। शिखा, तुमने सोचा भी नहीं होगा खुदा तुम्हें कहां रखने जा रहा है। तुम वुमेन ऑफ गॉड के नाम से जाने जाओगे, वुमेन ऑफ गॉड, और तुम्हारे द्वारा पीढ़ियां मिनिस्ट्री करेंगे। वुमेन ऑफ गॉड, प्रभु की दासी के रूप में। तुम जो जॉब कर रही हो वो कुछ समय तक के लिए है, लेकिन आने वाला तुम्हारा समय सेवा का है और खुदा तुम्हें बुलाने पर है। और
पहले वो तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट करेगा ताकि तुम फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना जाओ। फर्स्ट ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर यू, देन ही विल कॉल यू। बी रेडी। अपने घुटनों को और मजबूत करो और अपने लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करो। ये तुम्हारी ताकत बनेगी और वो तुम्हें उठाएंगे और तुम्हें बढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु आपकी दासी ने जब आज आपकी लीडिंग में पिता परमेश्वर अपने मुंह को खोला है पिता, आप इस बहन के लिए, इसके परिवार के लिए मुंह को खोलिए पिता। इसके पति और इसके बच्चों का उद्धार कर प्रभु, इसके घराने को जीत और ये तेरे लिए खर्च हो पिता परमेश्वर, जो अब तक बंधी हुई थी। बहुत सी बार प्रभु बुला रहा था पर खुल नहीं पा रहे थे, पर खुदा कह रहा जो तो दौड़ तूने शुरू की उसे पूरा करना। अब जो तू निकली है तू खुदा के लिए बढ़ना और देख मैं तेरे लिए बढ़ूंगा। हर डर रुकावट आएंगे मत डरना, पर मैं तुझे उठाऊंगा और तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे घराने को उद्धार करूंगा। स्टेप ऑफ फेथ से बढ़ती चली जा। Lord of Jesus, I anoint you in the name of Jesus. Thank you Jesus. प्रभु कह रहा आत्मा की परख के वरदान से मैं तुझे भरूंगा। कई बार तो लोगों पे ट्रस्ट करती है, उसका बहुत धोखा खाती है, पर खुदा कह रहा है कि मुझसे विजडम मांग, मैं तुझे गाइड करूंगा। मैं तेरे परिवार को उठाऊंगा पर मेरी गाइडेंस को फॉलो कर, मेरे पीछे चल, मेरी अगुवाई को मान। देख मैं कैसे तेरे घर में आश्रम करता हूं। आज सारे बोझ को मुझ पर डाल। जो तूने खोया है उसकी चिंता मत करिए। यूसुफ ने तो सब कुछ खो दिया, पर खुदा ने जो रखा था वो उतना था कि वो खोया हुआ भी उसके सामने कुछ नहीं था। खुदा आने वाले समय में जो देने पर है वो बहुत आयत का है। उसके लिए रिसीव कर और मेरे पीछे बढ़। अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु से मार्गदर्शन मांगिए और बढ़ते चले जाइए और देखते चले जाइए। हर एक सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह है और दुनिया के सवालों में नहीं, यीशु के जवाबों में बढ़। बहुत सी बार आंतरिक युद्ध होंगे, बुद्धि लड़ेगी, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुझे आत्मा के वरदानों से भरूंगा। तुझे अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाना पड़ेगा, तुझे वचन में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूं उसमें तू अभी रुकी हुई है, ठहरी हुई है। पर अब तुझे रुकना नहीं, तुझे बढ़ना है और अपनी दौड़ को पूरा करना है। मैं तुझे ही नहीं तेरे बच्चों को लेकर बढ़ने पर हूं, पर मैं देख रहा हूं कि मैं बुला रहा हूं, पर परिस्थितियां, हालात और बहुत सी बातों में तू आगे रखकर उन्हें रुक जाती है। पर प्रभु कह रहा है अब मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और अब तू कहे मैं यहां पर हूं। प्रभु मैं यहां पर हूं, क्या तू जाएगी? बोल मैं जाऊंगी। यीशु के नाम में अनॉइंट करते हैं और अब आपकी प्रार्थनाओं से रिवाइवल आएगा। उन लोगों में जो बहुत कठोर हैं, प्रभु उनको नम्र करेगा यीशु के नाम में। I bless you my sister, I bless your family, your daughter। मैं देख रहा हूं कि स्पेशल प्रार्थना आप मिस्टी के लिए यहाँ पर कर रही हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो कर रही है, पर उस बच्ची के लिए बहुत चिंता रखती है। पर प्रभु कह रहा है तू क्यों चिंता करती है? चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंता करने से अच्छा है प्रार्थना करके प्रभु पे भरोसा कर। मैंने तुझे, तेरे पति, तेरे परिवार को संभाला और आगे भी संभाला। बस एक काम कर, जो मैंने सेवा दी उसे लगे रहे। तू बहुत कुछ सोचती है, कमिटमेंट करती है कि मैं खुदा तेरे लिए करूंगी और वो पूरा करते हो, और प्रभु कह रहा है उस कमिटमेंट में ऐसे ही बने रहो। I bless your family in the name of Jesus. Bless. ये लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग सीधा वचन में जाएंगे कुछ देर के लिए। प्रभु इस बहन को, इसके दोनों बच्चों को, इसके परिवार को, इसके गर्भ को आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं, अनॉइंट करते हैं, और इसकी गर्भ और इसकी संतानें तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल हो। और जैसे अब तक ये परिवार गवाह बना रहा, आगे भी बना रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अच्छू भैया, नीति दीदी और अंडेस भैया आ जाए। थैंक यू जीसस। ओ रामाशो खोतोलो रोबो, अपने हाथों को पकड़ लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब अपने हाथों को इन पर रखें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा
जब ये इस आराधक टीम को लीड करते हैं, प्रभु आप इन्हें लीड कर रहे हैं और एक मन का आत्मा प्रभु आप में पिरोने जा रहा है। और प्रभु कह रहा है कि मैं संतानों के समान बच्चों के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम को बढ़ाने जा रहा हूं। और प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें डिवाइन फाइनेंसेस देने जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं बहुत कुछ आप लोग करना चाह रहे हैं जवानों के लिए, और डिजायर तो बहुत है, लेकिन कुछ हालात और कुछ परिस्थितियां रोक देती है। प्रभु कह रहा है डोंट वरी, आई एम देयर, मैं यहां हूं। प्रभु आपको और आपकी इस सेवकाई को बढ़ाने पर है। और प्रभु कह रहा है एक भी पैसा कर्जों का नहीं, मैं तुम्हारा खुद का दूंगा, खुद का दूंगा। टेक दिस ब्लेसिंग राइट नाउ, रिसीव दिस ब्लेसिंग, डिवाइन फेवर, divine favor I claim in the name of Jesus. Divine favor, divine favor, divine favor in the name of Jesus. Filled with the power and anointing. उसकी ईमानदारी के संग, उसकी पहुंच के संग आप ऐसे ही बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, और आपके घराने उद्धार पाएंगे। और मैं फिर से याद दिलवा रहा हूं पुराने दिनों को। प्रभु कह रहा है ये जो दो भाई हैं, ये दो नहीं, ये आर्मी है। हम इन्हें ब्लेस करें। ये मसीह समाज के लिए एक आशीष का वसीला है। प्रभु जो ये परिश्रम करते हैं वो अपने शरीरों को ताक पर रखकर करते हैं, अपने परिवार को, अपनी परिस्थितियों को पीछे कर करते हैं। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें स्ट्रेंथ देने पर हूं। I will give you my strength in the name of Jesus. Take your reward. Take your reward. और मैं नए नए विजडम से मैं आज आपको बोल दूंगा, इसे बिल्कुल रिसीव कर लीजिएगा। वर्ल्ड के टॉप गैजेट्स आपके पास आने जा रहे हैं, वर्ल्ड लेवल के टॉप गैजेट्स, घमंड के लिए नहीं, सेवा के लिए। ओह जीसस, लायक नहीं होंगे आप खरीदने के, पर खुदा लायक है देने के लिए। एक बड़े स्टूडियो को मैं देख रहा हूं जहां पर रिकॉर्डिंग्स चल रही है, साउंड इंजीनियरिंग के लोग, इंस्ट्रूमेंट, वोकलिस्ट आए हुए हैं, और आप एक बड़ी सेवा को, बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ी क्वायर प्रभु ने हमें दे रखी है, लगभग 100 से ऊपर। थैंक यू जीसस। और हमारे स्टेज इतने बड़े हैं कि जो शायद जितने बड़े हॉल होते उतने बड़े तो हमारे स्टेजेस हुआ करेंगे। More wisdom I claim in the name of Jesus. More wisdom and bless your families. सब अपने सरों पर हाथ रख लें, ऑनलाइन ऑफलाइन, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो अभिषेक यहां बह रहा है इन सभी के परिवारों पर इसी वक्त बढ़ने पाए। इस परिवार को और जितने लोग यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे हैं, प्रभु आपके लहू में छुपाते हैं। आज इस घर के द्वारा जिन्होंने दरवाजों को खोला है, प्रभु कह रहा है मैं मिरेकल कर रहा हूं, मैं मिरेकल कर रहा हूं। और आप वो जो कोढ़ी आए थे उस समय चंगे नहीं हुए, पर घर जाते जाते चंगे हो गए। प्रभु कह रहा है कि बहुत से मौजे तुम अपने घरों में, अपने आने वाले दिनों में देखने पाओगे। जो तुमने आज यहाँ पाया है वो लाइफ टाइम तुम्हारे संग कैरी फॉरवर्ड होगा, लाइफ टाइम इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, सन एंड होली स्पिरिट, उनको याद करिए जिनके लिए आप इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। याद करिए अपने घर के लोगों को जो आज यहाँ पर आपके संग नहीं है। समान अभिषेक यहां से लेकर इंडिया, अब्रॉड, ऑल ओवर वर्ल्ड, और वो लोग जो घर में है, बीमार है, किसी हालातों में नहीं आया, यीशु के नाम में ऊपर ठहर जाए। Oh Rama Shokodolo Roboshi Mama, I break all the bondages, I break all the curse, I break all the diseases, I break all the lust, I break all the issues, I break all the symptom of negativity, I break all the bad thoughts, I break all the devil plans in the name of Jesus from your life. यीशु के नाम में go and never come back. हमेशा के लिए जाने पाओ यीशु के नाम में। Blood of Jesus. यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस।
प्रेज द लॉर्ड। आज सच में मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, और जब यहाँ पे वर्शिप टीम वर्शिप कर रही थी, मैं अपनी जगह पे नहीं खड़ा हो पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इतना नाचूं, इतना नाचूं, इतना नाचूं कि मैं प्रभु के लिए बिल्कुल जो दीवानापन है ना, मैं अपने खुदा को दिखा सकूं। और वो प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे आपके ऊपर इम्पार्ट कर रहा हूँ कि आपके अंदर ऐसी खुदा के लिए दीवानगी हो जाए ना, हालात, परिस्थितियां, माहौल कैसा भी क्यों ना हो, पर आपकी दीवानगी कभी कम ना हो। क्योंकि हम तभी जीत पाएंगे जब हम खुदा के दीवाने बनेंगे। हम लोग जल्दी से कुछ आयतों को आज पढ़ लेंगे और हम लोग रिवीजन पर जाएंगे। आप सबको याद होगा हम लोग इस समय कौन से चैप्टर पर हैं? 12 चैप्टर पर। और इसकी हेडिंग क्या है? स्त्री और अजगर। और हम लोगों ने पहली और दूसरी वर्ष पढ़ी थी जल्दी से। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सर पर 12 तारों का। हमने बताया था ये स्त्री कौन है? कलीसिया है। और सूर्य अर्थात वो चमकेगी, परमेश्वर का वचन क्या है? दीपक है। यीशु मसीह ने कहा क्या है? मैं जगत की ज्योति हूं। और पांव के तले चंद्रमा, इसका मतलब रात के अंधेरे में भी हम रोशनी देंगे। डॉक्टर साहब आपने एक वर्स बताई थी इफिसियंस चैप्टर की, शायद इसी के ऊपर। हाँ, इफिसियंस चैप्टर 5:2 में आप जाकर इसे पढ़ लीजिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं वो वर्ड ऑफ गॉड में लिखा हुआ है। आगे हम लोग दूसरी वर्ष पर थे। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। और गर्भवती का मतलब क्या है? कि बहुत सी रूहें कलीसिया में आ रही हैं और जिससे वो कलीसिया क्या हो रही है? गर्भवती हो रही है, बढ़ रही है और स्ट्रगल भी करेगी जब कलीसिया बढ़ेगी। लेकिन वो क्या करेगी? उन हालातों में जब लोग बढ़ेंगे और उनकी परेशानियां, उनकी हालात, उनकी चीजें जब कलीसिया फेस करेगी तो वो उसमें फाइट करेगी, लेकिन अपने गर्भ को क्या करेगी? अपनी संतानों को क्या करेगी? कलीसिया संभालेगी। क्योंकि चर्च में जब लोग आते हैं 10 माइंडसेट के होते हैं। कुछ लोग सिर्फ बैठने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव बातें करने आते हैं। वो सुनेंगे भी, एवरी संडे आएंगे भी, इबादत में भी रहेंगे, पर वो कानाफूसी करके गए पादरी साहब तो बिल्कुल बेकार है, अरे उनकी तो छोड़ ही दो, बस क्या बताएं, जाना पड़ता है इनके लिए। वो बुलाते हैं, मैसेज करते हैं, आता है, नहीं जाएंगे तो वो मैसेज से पूछ लेते क्यों नहीं आए हो, तो इसलिए जा रहे हैं। तो इन नेगेटिविटी को हटा दीजिए, खुदा के लिए हम आएंगे और हम बहुत ब्लेस होंगे, बहुत आशीषित होंगे और हम बने रहेंगे। आए हम बढ़ेंगे प्रभु के वचन में। तीसरी आयत में एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। तो ये अजगर कौन है? लाल अजगर पुराना सांप, जिसे क्या बोला जाता है? इब्लिस। और इसे कहां से फेंका गया था? स्वर्ग से। वो स्वर्ग से तो फेंक दिया गया है, स्वर्ग के एक स्टेज से फेंक दिया गया है। मेरी बात को समझिएगा, कहां से फेंक दिया गया है? क्योंकि स्वर्ग के कितने हैं? लेवल्स हैं। और वो किस लेवल में था? वो उस लेवल में था जहां पे परमेश्वर का सिंहासन था, और वो परमेश्वर के सिंहासन में वहां पे जो कोई और नहीं आ सकता था, वहां पर वो रहता था। पर उसके लेवल को बाद में क्या कर दिया गया? आसमान तक सीमित कर दिया गया। और वो क्या है? आज आसमान में फैकी हुई अंधकार की शक्तियां बन गई। और वो आसमान में फैली हुई अंधकार की शक्तियां लोगों को कैसे दिखती हैं? लोग कहते हैं कि भाई एलियन है। और ये एलियन कहाँ है? बाइबल में तो कोई एलियन नहीं है, पर बाइबल में इसके प्रमाण है कि ये जो आकाश में जो लोग दिखते हैं, जिनके रूप, जिनके पास अलग सी शक्तियां, ताकत है, नासा ने भी कई बार डिफाइन किया है कि एलियंस होते हैं। और कई इनकी गुप्त भेदों को रोकने के लिए कई साइंटिस्टों को मार दिया गया, जान गंवानी पड़ी। और जो भी नासा में ड्यूटी करता है उसकी पूरी लाइफ वो कवर कर लेते हैं कि आपको कैसे जीना है, किनसे मिलना है, किसको नहीं मिलना है। वो पूरा उनके ऊपर कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की डीप खबर जो है दूसरों को ना मिले। आज आप देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास है जो आने वाले कई हजार सालों में लोगों के पास नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो उन आपस में क्या करते रहते हैं? आपस में क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं और वर्ड को कंट्रोल करते हैं। और अगर आपको अभी क्या आ रहे हैं कि हम अलग करेंगे, आप अपनी मर्जी से किसी भी लड़की के संग रहिए, क्योंकि ये आपकी मर्जी है।
क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार ये है? नहीं है। और होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, गेज आज के ट्रेंड है। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे, या बहुत सी ऐसी जगह जाएंगे जहां पे जवान एक संग जॉब कर रहे हैं, तो आज लड़कों में शादियां हो रही हैं, लड़कियों में शादियां हो रही हैं, और वो उनकी लड़की क्या करती है, वो बॉय कट करवा लेती है, फिर वो लड़की के संग रहती है। तो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार, लेकिन इसे अलाउ कर दिया गया है कि आप ऐसे रह सकते हैं, और जो हमारे लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है, क्योंकि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिन चर्चेस में एक्सेप्ट किया जा रहा है, बहुत से चर्च में आज पास्टर्स ऐसे हैं जो इन मैरिजेस को पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए कहा है, तो हम सबको क्या करेंगे? परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, पर सदोम और अमोरा का नाश किया। क्यों? क्योंकि वहां पर यही पाया जाता था, वहां पे वो लोग समलैंगिक हो गए थे, इसलिए परमेश्वर का कोप उन पे भड़क उठा। जब सरदूत आया तो वो उसके संग भी क्या करना चाहते थे? व्यभिचार करना चाहते थे, और लूत से कह रहे थे दरवाजों को खोल कि हम इनके संग संभोग करें। आप समझ रहे किस हद तक सैटन वर्क कर रहा है? और आज के समय में हम उसी सदोम और अमोरा, अब सदोम और अमोरा बनने की जरूरत है, हम उसी समय में हैं, उसी दौर में गुजर रहे हैं जब ये सब कुछ वर्ड में हो रहा है, और इसे अलाउ कर दिया गया है। और सैटन को पता है जवानों को कैसे चुराना है, तो उनके अंदर ऐसे ऐसे अट्रैक्शन को डाल दो, ऐसी ऐसी हैबिट्स को, ऐसे ऐसे ब्रॉड माइंड को उनको कर दो कि वो सत्य को क्या कर सके, पहचान ही ना सके। और वो मम्मी पापा से कहें एडवांस जमाना है, आप बैकवर्ड हो। हम बैकवर्ड नहीं, हम वर्ड ऑफ गॉड के संग वर्ड है, हम इस वर्ड के संग जुड़े हुए हैं, हम वर्ड के संग फॉरवर्ड हो रहे हैं, हम बैकवर्ड नहीं हो रहे। हम तो वो बता देंगे जो आगे आने वाले समय में हो रहा है। जैन जी क्या जाने, ये जैन जी भी नहीं जानते जो हम जानते हैं। जो खुदा का कलाम बता रहा है आने वाले समय में क्या हो रहा है, वो क्या करने जा रहे हैं, हम बता देंगे अभी से। वो किस लाइफ में क्या चेंज उनकी लाइफ में आने जा रहा है, हम बता देंगे यहीं से। तो वो इब्लिस क्या करेगा? अब वर्ड ऑफ गॉड को बिल्कुल पलटने की कोशिश करेगा। जो परमेश्वर ने रूल बनाए हैं उन्हीं को बदलने की कोशिश करेगा, ताकि वो तो नाश हो और बहुतों को नाश करे। वो जानते हैं आपसे उसकी कोई राइवरी नहीं है, उसको आपसे इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उसकी जगह हमें दे दी गई। पोस्ट उसकी थी वर्शिप करने की, उसे फेंका गया और हमें वर्शिपर बना दिया गया। अब उसकी पोस्ट चली गई है, तो वो चिढ़ा हुआ है कि मेरी जगह और ये खड़े हो गए, मैं भी जाऊंगा, इनको भी लेकर जाऊंगा। दिक्कत यहां की है कि वो उसे मालूम है उसे मरना है, उसे मालूम है कि उसे हमेशा की नरक में आग में जाना है, पर वो कह रहा है मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं उनको लेकर जाऊंगा जो मेरी जगह पर खड़े हो। तो आपको चेक करना है कि आप इससे कैसे बचें। चलिए निकाल लीजिए दानियल की पुस्तक, और उसके 7 अध्याय को। और 7 अध्याय को निकाल लीजिए, ठीक है। और इसकी 7 आयत में लिखा है, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है। उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, वे सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वे सब जंतुओं से भिन्न है, उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उसके बीच एक छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाले मुंह भी है। तो मैंने क्या बोला था, क्या है ये? बड़ा बोल बोलने वाले क्या होंगे? ये 10 सिंह राज्यों के ऊपर अधिकारी होंगे, जो बड़ा बोल बोलेंगे और इनके ऊपर क्या करेंगे? 10 सिंहों के ऊपर राज करेंगे। और दानियल पहले ही इसे अपनी भविष्यवाणियों में बता चुका है, जो यूहन्ना को दिखाया गया है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले। अगर आपको रेवलेशन समझना है तो घर पे आप
दानियल की स्टडी भी करिए, हम भी करवाएंगे, लेकिन हम करें ताकि हम और अच्छे से रेवलेशन को समझ सकें, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पुराने नियम की बातें जो आगे आने वाले समय में प्रकाशित वाक्य होने वाली है वो कनेक्टेड होंगी, और जो हम लगातार पढ़ रहे हैं और पीछे कनेक्ट कर रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में क्या होगा कि वो इब्लिस पुराना सांप वर्ड पे क्या कर लेगा, अपने कमांड को ले लेगा और देश देश और राज्यों में उसके बनाए गए रूल चलाए जाएंगे, और जो उन्हें फॉलो करेगा वो बने रहेंगे, जो उन्हें फॉलो नहीं करेगा उन पर क्या आएगा, सताव, परीक्षाएं आएंगी। ठीक है, चौथी आयत में, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। ध्यान से सुनिएगा, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। जब आप दानियल की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 10 आयत और 24 आयत में जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि वो जंतु क्या होगा, एक समय में इतना ऊंचा तक हो जाएगा कि वो स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को क्या करेगा, स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, लिखा है, और वहां की एक सेना को क्या कर देगा, वो गिरा देगा। और आगे लिखा हुआ उसका कोट किया गया, इसका मतलब क्या है, जब आप दानियल में जाएंगे 8 अध्याय उसकी 10 और 24 आयत में उसको पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है आगे, उसका मतलब यह है कि वो पवित्र लोगों को क्या कर देगा, गिरा देगा। स्वर्गदूतों को किसके लिए भेजा गया है, मेरे और आपकी पहनवाई करने के लिए। जब हम गिरेंगे तो क्या गिरेगा, हमारा दूत गिरेगा। मेरी बात को समझिए, हमारा दूत निरंतर किसके चेहरे को निहारता है, परमेश्वर के चेहरे को निहारता है, और जब हम परमेश्वर के चरणों में नहीं जाएंगे तो हमारा दूत क्या होगा, वीक पड़ेगा। हमारा दूत क्या पड़ेगा, कमजोर होगा। हमारे दूत को ताकत देने के लिए हमें खुदा के संग बढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारा एंजल, हमारा दूत जो हमें दिया गया है वो हमारे लिए निरंतर परमेश्वर के सामने और मजबूती के संग खड़ा रहे। एक और कोड लैंग्वेज है जो आप शुरू से एंड में समझ पाएंगे, वो कोड लैंग्वेज है उत्पत्ति की पुस्तक में, जो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरी संतानों को आकाश के तारों के समान। तो वो आकाश के तारे कौन है, और वो उन्हें गिराना चाहता है। वो दुनिया के 1/3 मसीह लोगों को क्या कर देगा, जो गिरा देगा। तभी दानियल ने उसको आगे जब और डिकोड किया तो उसने बोला पवित्र लोगों को गिरा देगा, पवित्र लोगों पर सताव लेकर आएगा। तो कलीसिया के लिए एक भारी कलेश का समय होगा वो वाला, कि बहुत से विश्वासी जो कमजोर होने लगेंगे वो उनको गिरा देगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा था कि इंपार्टेशन लो, एनॉइंटिंग लो, रिसीव करो, क्योंकि जब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे। आप लोग जिम क्यों जाते हैं, डॉक्टर डाइट अच्छी क्यों बताता है, ताकि हम हेल्दी रहें। हम शरीर के लिए तो हेल्दी होने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आत्मा के हेल्दी होने के लिए क्या कर रहे हैं। और यहां पर आप शरीर की हेल्थ से बच सकते हैं, पर वहां पर स्पिरिचुअल हेल्थ से बचेंगे। तो जितना शारीरिक स्वास्थ्य की जरूरत है, मैं पहले प्रीच कर चुका हूं स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो फिजिकल हेल्थ के संग स्पिरिचुअल हेल्थ दोनों सिमिलर होनी चाहिए, और दोनों मैं कहूंगा उसमें स्पिरिचुअल हेल्थ और स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि हम उस आने वाले समय में क्या कर सके, दृढ़ता से सामना करके उन 1/3 में ना हो सके जो गिरेंगे। वो 1/3 जो गिरेंगे उसमें हम लोग ना हो सके। मेरी बात को समझ में आ रहा है, ठीक है। और अब्राहम के उस वचन से भी समझ गए ना आप लोग। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे और ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने किसी ना किसी से बांधी थी, लेकिन यहां पर मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने ऐसे ही अब्राहम से नहीं कह दिया था, वो कहीं ना कहीं आज तक कनेक्टेड हो रहा है। आइए हम उसके बाद पढ़ेंगे। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को क्या कर दे, निगल जाए। बहुत से स्कॉलर्स इसे बताते हैं कि वो बच्चा कौन है, यीशु मसीह। लेकिन अब यीशु मसीह तो दोबारा से पैदा होगा नहीं, पर ये एक फ्रेज है, इसे समझिए। ये बच्चा जानते हैं अब के समय में कौन है, अगुए।
नए विश्वासी जो चुने जाएंगे। अब आने वाले समय में कलीसिया क्या करेगी? देखिए मैं आपको एक बहुत गूढ़ बात बताता हूं। आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग चर्च कौन सा होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग चर्च वो नहीं है जिसमें बहुत लार्ज गैदरिंग है, लिख लीजिएगा चाहे। और परमेश्वर के बहुत से ऐसे सेवकों ने जिनके ऊपर प्रभु ने रिवील किया, उन्होंने इस बात को बताया। सबसे स्ट्रॉन्ग चर्च वो नहीं जिसकी गैदरिंग बहुत बड़ी है। सबसे स्ट्रॉन्ग चर्च वो है जिससे सबसे ज्यादा लीडर्स और डिसाइपल निकलते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, फैक्ट्री वो बड़ी नहीं जिसके प्रोडक्ट अंदर पड़े पड़े सड़ जाए। फैक्ट्री वो प्रॉफिट में जाती है जिसके प्रोडक्ट बाहर निकले और सेल हो। आज आपने देखा होगा जब से हम जेएलयू फेलोशिप कर रहे हैं, कम से कम 150 से 200 जवान ऑफलाइन यहां से निकलकर दुनिया भर में फैल चुके हैं, और ऑनलाइन कम से कम 1,500 से 2,000 जवान जो आज भी मेरे कांटेक्ट में पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और जो अपने अपने चर्चेस में, अपने अपने देशों में, अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी जॉब में सेवा कर रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो आज भी उन देशों में रहकर मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं और फॉलो करते हैं प्रभु की गाइडेंस को। आज से कुछ समय पहले मैं एक चर्च में प्रीच करने के लिए गया। मैं उस चर्च से प्रीच करके आ गया, सालों गुजर गया। एक नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर आता है, एक जवान बहन ने मुझे मैसेज किया कि पास्टर जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा मैंने बहन आपको नहीं पहचाना बेटा। तो उसने मुझे बताया पास्टर जी आज से इतने सालों पहले आप मेरे चर्च में आए थे, और दैट डे, वो दिन था, मेरी लाइफ उस दिन सेव हुई थी। और उस दिन से लेकर मैं आज तक आपके नंबर को ढूंढ रही थी कि मैं आपको बता सकूं कि वो दिन मेरी लाइफ का ब्रेक थ्रू ईयर और ब्रेक थ्रू डे था। और उसके बाद उसने अपनी कुछ बातों को मुझसे शेयर किया, और वो अधीनता में आई, और उसके लिए प्रार्थना करना मैंने शुरू किया। मेरी वाइफ ने प्रार्थना करना शुरू किया, और परमेश्वर ने उसे एकदम से उठाया। छोटी सी उम्र की है, मुश्किल से 23 साल की होगी वो, और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में बैंगलोर में सीधा उठा के जॉब दे दी। और वो इतनी ईमानदार, उसको जैसे ही जॉब मिली उसने अपने सारे फ्रूट को सीधा ही परमेश्वर की सेवा के लिए डोनेट कर दिया। और उसने बोला पास्टर जी ये प्रार्थना का उत्तर है। और जैसे ही वो बैंगलोर में पहुंची, एकदम से उसके घर में एक डेथ हो गई, और कुछ चैलेंजेस उसकी लाइफ में आए। और जैसे ही वो डेथ और घर में प्रॉब्लम और लोग बीमार पड़े, उसी समय लगातार मैंने उसे होली कम्युनियन दिया, उसके घर के लिए प्रार्थना करी, उसे गाइड किया, मेरी वाइफ ने उसे गाइड किया। और वहां पर उसकी जिस घर में वो गई वहां पे कुछ डेमोनिक अटैक्स थे, उनको कैंसिल किया, उसके लिए प्रार्थना करी। और धीरे धीरे मैंने उसे देखा कि प्रभु ने उसे इतना इस्तेमाल किया कि आज के समय में वो एक जॉब के संग प्रभु की दासी के रूप में इस्तेमाल हो रही है। और कई चर्चेस उसे एज ए प्रीचर और एज ए वुमेन ऑफ गॉड उसे 23 साल की लड़की को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब उसने इम्पार्टेशन लिया और एकदम से उसका एक दिन मैसेज आया, उसने मुझे बोला प्रेज द लॉर्ड डैड, मम्मी कहाँ पर है? मैं घबरा गया, मैंने कहा किसी और का मैसेज किया है। मैंने कहा बेटा सॉरी आपने मुझे मैसेज कर दिया। तो उसने बोला नहीं आपको मैं बताना चाहती हूँ, द डे व्हेन आई सेव्ड, जिस दिन मैं बची थी उसी दिन से मैंने आपको और आपके मैंने भाभी को अपनी आत्मिक माता पिता माना था। लेकिन जब आपने मुझे बच्चे की तरह पाला, ऑफलाइन तो ठीक है पर मैं इतनी दूर देश में ना आप मुझे मिले हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, पर आप मुझे और मतलब जो मेरी स्पिरिचुअल मदर मुझे ऐसे संभालते हैं, ऐसे मेरे लिए प्रेयर करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मेरी फैमिली के लिए केयर करते हैं। जब भी मैं आपको फोन करती हूँ आप मुझे रिप्लाई करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा ने मेरे मन में डाला कि अपने माँ बाप को बताओ कि तुमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया एज ए स्पिरिचुअल पेरेंट्स। मैंने उसी दिन उसको अपना आत्मिक अभिषेक दिया, उसी दिन मैंने उस बच्ची को इम्पार्ट किया। मैंने कहा तुम्हारा ये कहना बहुत इजी है पर मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने तो बोल दिया स्पिरिचुअल फादर है, पर मुझे मालूम है ना कि जो स्पिरिचुअल बच्चे होते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। मैंने कहा लेकिन मैं तुम्हें आज अभिषेक दे रहा हूँ, वो एनॉइंटिंग दे रहा हूँ तुम्हें कि तुम खुदा के पाक पनाह में बनी रहोगे और बढ़ती चली जाओगे। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ का सीक्रेट यह है कि परमेश्वर और अपने अगुवों के अधीन रहना। बहुत सी बातें बुरी लोगों को खुदा की भी लगती है, हमारी भी लग सकती है, हम भी इंसान हैं। लोग तो खुदा से सवाल जवाब कर देते हैं, कई बार आपको अपने अगुवों भी बहुत बुरे लगेंगे, नहीं समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी मूसा के लिए परमेश्वर ने क्या कह दिया था मरियम से और हारून से कि इनके समान दूसरा कोई भी दीन पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं है। मरियम कहने लगी क्या केवल खुदा केवल मूसा से बात करता है, क्या हारून और मुझसे बात नहीं करता है? अरे हम भी तो वही सेवक हैं, हम भी तो वैसे ही निकाल कर इजराइल को लेकर आए हैं, हमारे संग भी तो मौजे उसी समय कोड़ी होते हैं।
मैं किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप डर जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन की अधीनता जो मैंने सीखी है। मैं आज एक मिनिस्ट्री को लीड करता हूं, दुनिया भर में कॉन्टेक्स्ट है। मैं कभी भी किसी सेवक का आज तक मैंने फायदा नहीं उठाया। पॉल दिनाकरण जी से डायरेक्ट बात कर सकता हूं, अनिल कांत जी से डायरेक्ट बात कर सकता हूं। उन्होंने मुझसे यहां तक कह दिया था कि बरेली में हम सत्संग खोलना चाहते हैं जिसके पास्टर आप होंगे। न्यू लाइफ चर्च जिन्होंने मुंबई में बैनिन जी को बुलाया था, मुझे डायरेक्ट कॉल करी कि पूरा रहना खाना पीना चर्च घर सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमारी चर्च की मिनिस्ट्री को बरेली में स्टार्ट कर दीजिए। जैसी जगह आप कहेंगे 1000 लोगों की तो हम 1000 की जगह आपको देंगे। आप कहेंगे कि फिर क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे इतने लोग पसंद है जो मुझे खुदा ने दिए। मैंने उनसे एक बात बोली कि अगर मेरी कॉल नहीं होती और मुझे दर्शन नहीं मिला होता तो शायद मैं अब तक आपके पास पहुंच गया होता, पर मुझे मेरी कॉल पता है, मुझे मेरे दर्शन पता है, तो मैं उन 10 लोगों में, उन 20 लोगों में, उन 50 लोगों में उससे ज्यादा आशीषित हूं, क्योंकि मैं अपनी दौड़ पूरी कर रहा हूं। और मैंने अपने अगुओं के अधीनता में रहना सीखा है। मैं आज भी अपने चर्च के पास्टर को, सीनियर पास्टर को एज ए मेंटर उनके द्वारा गाइडेंस को लेता हूं और अपने ऊपर उनको रखता हूं, क्योंकि ये मेरी ग्रोथ है, ये मेरा सीक्रेट है। और हम अपने लोगों के लिए भी यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा प्रभु के अधीन रहे और अपने गाइड होली स्पिरिट को, अपने अगुओं को हमेशा प्रार्थना में उठाकर रखें कि पवित्र आत्मा आपकी मदद कर सके। आइए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और कुछ मिनट में आपके और लूंगा। वे बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वे बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। इसे रिलेट किया कई विद्वानों ने कि जैसे यीशु मसीह को क्या किया गया, शैतान ने सोचा था क्या करा, उसे मैं क्या कर दूंगा, मार दूंगा तो उसका राज क्या हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसकी मृत्यु से ही जगत का छुटकारा और उद्धार तैयार कर दिया। उसकी मृत्यु शैतान के लिए थी कि आखिरी है, पर उसकी मृत्यु शुरुआत थी अनंत जीवन के लिए हमारे लिए। जब दुष्ट को लग रहा है कि वो आपकी जिंदगी को अंत कर रहा है, पर एक्चुअल में वो आपका अंत नहीं, वो आपकी नई शुरुआत है। आज हो सकता है आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे स्टेज पे जहां पे आपको लग रहा है अंत हो गया, आपकी बीमारियों का अंत हो गया, आपकी परेशानियों का, आपके कर्जों का, आपकी निराशाओं का, ऐसे लग रहा है शैतान ने अब आपका अंत कर दिया। एक्चुअली में वो अंत नहीं, वो आपकी नई शुरुआत है। वहीं से फाटक खुलेंगे, उस कब्र में यीशु मसीह बाहर निकलेगा। और जब उससे लगा कि मैं से जो लोहे का राजदंड लिया हुआ है, जो जातियों पर अधिकारी है यीशु मसीह, उसको क्या करने की उसने कोशिश करी थी कि उसको नाश करेगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसे तीसरे दिन उठाकर और तीसरे दिन जीवित किया और 40 दिन के बाद बादलों पर उठाया, और आज वो प्रभु के दाएं बैठ के, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो ये एक फ्रेज है, इसे समझिएगा, ये हमारे और आपके लिए है। जैसे यीशु मसीह को लोहे का राजदंड देकर परमेश्वर ने अपने दाहिनी ओर बैठा लिया, बिल्कुल वैसे ही हम लोग, जो बच्चे, जो लीडर्स, जो डिसाइपल्स, जो तैयार किए गए हैं, जो कलीसिया ने जन्माए हैं, पैदा किए हैं कि वो निकले, कोई यहां वर्शिप कर रहा है, कोई वहां वर्शिप कर रहा है, कोई वहां बैठा हुआ है, कोई पीछे बैठा हुआ है। आप जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, जो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोहे का राजदंड लिए हुए खड़े हुए हैं। आप साधारण नहीं है, आप कोई साधारण नहीं है, क्योंकि इस कांग्रीगेशन के जितने भी लोग हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चर्च में है, वो किसी न किसी फेलोशिप में जाते हैं, किसी न किसी जगह संडे को जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, वो जगह आपके लिए प्रभु ने सेवा के लिए दी है। आप चाहे अपनी जॉब में जा रहे हैं, आपको सेवा के लिए दिए गए हैं। मैं एक बात बोलूंगा, जो प्रभु के दास आचार्य विकास मैसी जी बोलते बोलते मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री जो सबको मिली है। कोई भी ऐसा यहाँ पर है जिसने कभी सब्जी नहीं ली, किसी ने दूध लिया, किसी ने स्वीट शॉप पे कभी कुछ मीठे के लिए कुछ क्रेविंग हुई है, आइसक्रीम ली है, घर से 2 मिनट बाहर निकले, आवाज है कूड़ा, दौड़ते कूड़ा दिया है, दूध, दौड़ते हुए दूध दिया है। ये आपकी आत्माएं हैं, इसे मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री कहते हैं। हर एक वो व्यक्ति जो आपके पास है, वो आपके लिए क्या है, परमेश्वर के लिए एक आत्मा आपके लिए भेजी है। अभी बीते दिनों में मैं, अर्नेस्ट भैया, जॉन्टी, हम लोग इस मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री को कर आए। एक बहन ने मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री की, हम तो बस उसमें जाके उसे ब्लेस कर आए। हम सब जानते हैं, हमारे बीच में एक बहन है जिनका नाम है प्रोमिला मैसी, और उन्होंने मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री ऐसे करी है कि वो जहां भी रहती है, वो वहां पे लोगों के लिए प्रार्थना करती है।
जहां भी रहती है वो प्रभु का शुभ संदेश सुनाती है, जहां भी रहती है वो उनके लिए प्रार्थना करती है। और हमें प्रभु ने मौका दिया कि उनके द्वारा जिन लोगों को प्रभु ने सुसमाचार दिया था उसमें हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्म जाति के लोग थे, और उन्होंने हमारा ऐसा वेलकम किया जैसे शायद कोई क्रिश्चियन करे। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल दे रहा हूं, बहुत बड़ी बात। अन्य जाति लोगों ने ऐसे वेलकम किया, खादिमों को ऐसा सम्मान दिया, ऐसे रेस्पेक्ट करी कि मैं आपको शायद डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आप शायद किसी को ड्राइंग रूम में रखते हो, उन्होंने हमें अपने बेडरूम दिए कि आप इसमें रेस्ट करेंगे, पादरी साहब इसी में बैठेंगे। और जबकि आप जानते हैं बहुत से ऐसे रिलीजन है जिसमें पर्दे होते हैं, जेंट्स घर में घुस नहीं सकते और देख नहीं सकते। उसी रिलीजन, उन्हीं पर्दे के लोगों में लोग, वही लोग हमें अपने बेडरूम में बैठा के हमारे आसपास हमारी सेवा कर रहे हैं। कह रहे थे आप लोग आज यहीं रुकेंगे, आप लोग यहां से जाएंगे नहीं। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत आगे की बात बता रहा हूं। मसीह विश्वासी चुने हुओं में ऐसी सेवा नहीं है मैंने देखी। पूरा घर खोल दिया, और यहां तक कि जो उनके पास कई कॉटेजेस हैं, उन्होंने वो पूरे कॉटेजेस दे दिए कि आप जब आएंगे हमारे यहीं रुकेंगे, और अब हम आपको अपने फार्म हाउस लेकर जाएंगे, हम यहां लेकर जाएंगे। एक लेडी जिसके घर में, अपने घर में ही स्विमिंग पूल था, कई मंजिलों का मकान, लेकिन वो ऐसे करके अपने बच्चों के साथ बैठी थी, इन पर भी हाथ रख दो, उन पर भी हाथ रख दो। अरे मेरा एक बच्चा बेटा तो शॉप पर है, खुद गाड़ी उठाई पीछे पीछे अपने बेटे के पास लेकर गई, शॉप पर, दुकान के बीच में जहां पब्लिक आ रही है, भैया 2 रुपए की दे दो, भैया पैरासीटामोल दे दो। वहां पर उस मेडिकल स्टोर में हम एनॉइंटिंग कर रहे हैं। और उनकी बहनें कोई दूसरी शहर में जॉब करती है, वो भी ट्रैवल करती आ रही है, पादी साहब कहीं निकल ना जाए, और सीधा हाफते वहीं पहुंच गई, मेडिकल स्टोर बैठी, हमारे लिए भी दुआ कर दो, इनके भी सर पे हाथ रख दो। ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं किसी घर में जाता हूं, मैं कहता हूं हम आपके लिए प्रार्थना करो, मैं खड़ा होता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन कहता हूं, बैठ जाता हूं। मैं उन पर्दे वाले लोगों के बीच में जब मैंने कहा क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, सब खड़े हो गए, बुजुर्ग लोग खड़े हो गए और हाथ जोड़ के आंसुओं के संग ऐसे बैठे रहे, ऐसे खड़े रहे बुजुर्ग लोग जिनके पैर ऐसे होते हैं। हम जवान नहीं खड़े हो पाते। पूरे टाइम उस इबादत और प्रार्थना में जब तक मैं नहीं बैठा, एक शख्स उस घर का नहीं बैठा, खड़ा रहा। और जब मैंने प्रार्थना आमीन करी और उसके बाद देखा कि YouTube पे मेरी पूरी टेस्टमनी फुल साउंड में अपने घर पर बजा रहे हैं और सुन रहे बैठ के, कह रहे हम आप ही की गवाही सुन। ये मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री है। आपको बहुत बड़ी सेवा दी गई है, पादरियों को नहीं दी गई है, उनको दी गई है भेड़ों की रखवाली करने की, और बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी भेड़ों की है। अगर प्रभु का काम कम हो रहा है तो भेड़ चेक करे कि मैं क्या फ्रूटफुल हूं, फल ला रही हूं, और अगर नहीं ला रही हूं तो आप पर क्वेश्चन मार्क। हमें तो जितनी लाकर दोगे हम तो रखवाली करेंगे, पर लाकर दोगे तभी तो करेंगे। ध्यान से सुनिए। वो बेटा चरी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। रिसीव कर लीजिए अपने आप के लिए कि मैं वो बेटा हूं जिसे वो राजदंड दिया गया है। राजदंड का मतलब समझते हैं? जिसकी तरफ बढ़ाएंगे वो आपकी बात को फॉलो करेगा। क्या कहा था एस्तर ने? जब तक वो राजदंड मेरी ओर नहीं बढ़ाएगा मैं उसके पास जा नहीं सकती। आपको वो राजाओं का अधिकार दिया जाएगा, वो रानियों का अधिकार दिया जाएगा। आप यीशु के नाम से बोलेंगे और वो हो जाएगा। आप यीशु के नाम से अधिकार देंगे, अंधकार की शक्तियां भागेंगे और बोलेंगी भैया उन्होंने डंडा बढ़ा दिया वचन का, हमें तो भागना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया यीशु मसीह के नाम से निकल और भाग जा, मुझे भागना पड़ेगा। जातियों के ऊपर आपको अधिकार दिया। और गुड न्यूज ये है कि सताव के समय में हम सिंहासन पर बैठे होंगे, हम यहां पर नहीं होंगे। और वो बेटे और बेटियां कौन है? मैं और आप, डिसाइपल्स, लीडर्स। यही है वो जो यहां पर बैठे हो, जिनको बोला जाता ना एपोस्टल्स, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, म्यूजिशियन, वर्शिपर, दाऊद, कोई हुल्दा, कोई एस्तर, कोई रूथ। आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं, हमारे बच्चे हैं। हम हैं वो लोहे का राजदंड लिए हुए जिन्हें जातियों के ऊपर अधिकारी ठहराया गया। आइए अपने स्थानों पर एक सेकंड के लिए खड़े हो जाएं और इस अभिषेक को ले लें आज।
रिक्की कहाँ भी है? जल्दी से आजा बेटा रिक्की। एक छोटे से वर्शिप सॉन्ग में हम लोग जाएंगे और सीधा हम इस समय इस अभिषेक को लेंगे। ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Worship Jesus. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस समय डॉक्टर यस चार्ल्स जी से कि इस वचन की भविष्यवाणी के लिए और अंतिम प्रार्थना में हमारी इनवाइट करें कि वो लोहे का राजदंड लिए हुए हम प्रभु के लोग प्रभु की मर्जी को पूरा करें। हाथ में कभी ना छोड़ूंगा, मैं पूछूं मैं तेरे साए जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु मेरे प्यारे पिता, हमारे रखवाले, हमारे चरवाहा, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे भेदों के लिए जो तूने हम पे जाहिर किए हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं उस स्पेशल अनॉइंटिंग के लिए जो तमाम हमारे बच्चों पे, बड़ों पे, सब पे उतरी है। प्रभु होने दीजिए कि ये सिर्फ एक मुलाकात न रह जाए, ये सिर्फ एक इंटरैक्शन न रह जाए, बल्कि ये हम में हमेशा बनी रहे प्रभु, हम में हमेशा स्थिर हो जाए। वापस पानी होने दे कि तेरा राज हमारे जीवनों में स्थापित होने पाए। वापस पानी होने दे प्रभु जी कि यहाँ पर उपस्थित तमाम जो भी लोग हैं प्रभु, जो तेरे वचनों में के प्यासे हैं, भूखे और प्यासे हैं प्रभु, वो सब तृप्त होके जाते हैं। वापस पानी जब हम सुनते हैं तेरे वचन को प्रभु, जो गहराई, जो गूढ़ भेद तूने जो जाहिर किए हैं अपने दास के द्वारा प्रभु, और जो अनॉइंटिंग तूने जो इन्हें इम्पार्टेशन दिया है, होने दे कि वो हम सब पे अभी नहीं लेकिन आगे वाले तमाम समय तक आता रहे, बना रहे, बढ़ता रहे, उमड़ता रहे प्रभु। और होने दे कि हम तेरे राज के वारिस हों, ताकि हम वो मुकुट पहन के तेरे उस थ्रोन के सामने बैठे हों और तू हम में हमेशा हमेशा बना रहे और हम तुझ में बने रहे। प्रभु जी इस वक्त हम याद करते हैं उस यूहन्ना 15 में जो तू कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और जो मुझ में बना रहता है। प्रभु यदि हम तेरा वचन देखें तो कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, प्रभु हम डालिए तुझ में हैं, लेकिन यदि हम फलते नहीं है प्रभु तो तू उन्हें काट देता है। प्रभु जी हो सकता है हम वो डाली हो जो तेरी उपस्थिति में यहाँ पर बैठे हो, लेकिन जब हम फल नहीं ला रहे हैं प्रभु तो हम तेरे किसी काम के नहीं। वापस पानी होने दे कि हमारे जीवन ऐसे हो जो फलवंत होते रहे, जो बने रहे प्रभु, औरों के सामने तेरा राज का प्रचार करते रहे। जैसा कि अभी कहा कि जो भी समय हमको मिलता है, जो भी परिस्थिति मिलती है, हम तेरे नाम का प्रचार पूरे जोश से और पूरे ईमान से प्रभु करते जाएं, क्योंकि आने वाला समय बहुत निकट है प्रभु, बहुत निकट है। हमारे तमाम जो जितने यहाँ पर अजीज
मौजूद है, तेरी सेना जो यहाँ पर मौजूद है प्रभु, हर एक को हम आशीषित करते हैं, हर एक को हम ब्लेस करते हैं प्रभु। जिनके यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, तो उसको दूर कर, उस पहाड़ को तू ढा दे प्रभु। जहां पर कोई समस्या है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है प्रभु, कोई बीमारी है, कोई लाचारी है, कोई दुख तकलीफ है प्रभु, तू उसको खत्म कर दे, उन बेड़ियों को तोड़ दे प्रभु। जहां पर आपसी मन मुटाव है और हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों में आपस में प्रॉब्लम है, अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, वो सब जाती रहे प्रभु। तेरा प्रेम हर एक परिवार में फैलता जाए, बढ़ता जाए, फूलता जाए प्रभु। आने वाले समय में हम जब फिर मिले प्रभु, इसी प्रकार से मिलते रहे, चाहे ऑफलाइन हो और चाहे ऑनलाइन हो प्रभु। अब तेरी कलीसिया को प्रभु हम ब्लेस करते हैं, तेरे चुने हुए लोग हैं, तेरी भेड़ें हैं प्रभु, और एक भी भेड़ यदि खो जाती है तो उसके पीछे पीछे अपने प्राण देने को तैयार हो जाता है प्रभु। और तूने अपने उस सलीब पे अपने उस लहू को अपनी उन भेड़ों के लिए बहा दिया प्रभु, ताकि हम पाक साफ किए जाएं। वापस वाली होने दे कि जब हम यहाँ से अब रुखसत होते हैं, हम जाते हैं प्रभु, तेरा अभिषेक हम लेके जाएं प्रभु, वो हम में बना रहे। वापस पानी सबको सुरक्षित लेके जाना, अपने अपने घरों तक पहुंचाना। खास तौर से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हुए इस परिवार के लिए जिन्होंने अपने इस घर को खोला है प्रभु, तेरे वचन के लिए खोला है। अपने बार बार प्रभु यहाँ पर तूने इस परिवार में कितने ही चमत्कार किए हैं प्रभु। हमने जो टेस्टिमनीज सुनी है इन परिवारों में प्रभु, इस परिवार में पर्टिकुलरली प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि ये टेस्टिमनी यूं ही नहीं आ गई प्रभु, ये फेथ की वजह से आई है, ईमान से इनने तेरे उस बदन को छुआ है प्रभु, तेरे उस चोगे के हेम को, उस गारमेंट के हेम को पकड़ा है, छुआ है प्रभु, और तूने इनको चंगाई दी है। तूने इनके लिए रास्ते खोले हैं, इनके लिए वो रास्ते खोले हैं जो असंभव से लगते थे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं अपने जवानों के लिए प्रभु, अपने यूथ के लिए, एक एक को तूने आशीषित किया है प्रभु। एक आत्मा इनमें दे प्रभु, एक मन दे और एक विचार दे प्रभु, कि इनका एक गोल हो, सिर्फ एक मकसद हो प्रभु, और वो तेरी आराधना प्रभु। ये तेरे आराधक हैं प्रभु, और ये जो वर्शिप करते हैं प्रभु, हम जानते हैं आसमान के द्वार उस समय खुल जाते हैं। जिस समय ये वर्शिप करते हैं, तेरी बरकतें फ्लो करना शुरू करती है प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं अपने इन बच्चों के लिए, धन्यवाद करते हैं उन फैमिलीज के लिए जो यहाँ पर जुड़ी है तेरे नाम के द्वारा प्रभु। सबको हम ब्लेस करते हैं, खास तौर से अपने खादिम को प्रभु तेरे सामने, तेरे चरणों में रखते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम प्रकाशन जो तूने उनको दिए हैं और देता आ रहा है प्रभु। समय समय पे वो हमें गाइड करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, अनॉइंट करते हैं प्रभु। हम उनको तेरे चरणों में रखते हैं। जो भी बड़ा बोझ वो लेके चलते हैं जिन लोगों के लिए, अपनी इस कलीसिया के लिए प्रभु, अपनी सेविकाई के लिए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तू उसको पूरा करना प्रभु, जो दिल से वो मांगते हैं, जो उन्होंने विजन देखी है प्रभु, उसको तू पूरा करना। उनके पूरे परिवार के साथ हो, उनको सबको आशीषित करना। हम में से प्रभु हर एक को तू अपनी बाहों में समेटे रहना प्रभु, क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं प्रभु। बाकी वक्त में, आज की रात में जब हम अपने बिस्तरों पे जाएंगे प्रभु, तो हमको मीठी नींद देना, हमें ब्लेस करना, हमसे बातें करना प्रभु, और कल की सुबह की नई रोशनी, नई किरण प्रभु एक नया उत्साह लेके आए, एक नया जोश लेके आए, एक नया ईमान लेके आए। तेरे पवित्र और मीठे नाम से हम मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। कलीसिया 1 मिनट के लिए और बस खड़ी रहे। कुछ अर्जेंट प्रेयर टॉपिक्स आए हैं और हम रिसीव करें कि प्रभु इस प्रार्थनाओं पर उत्तर देने जा रहे हैं। एंड्रयू दयाल जो हॉस्पिटल में है, यीशु के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरे और वो चंगे हो जाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस वी कैंसिल ऑल द प्लान ऑफ सैटन। यीशु के नाम में हर एक बीमारी के बिस्तर को ढांकते हैं, कुचलते और दूर करते उनके शरीर से। निकल जाए यीशु के नाम से। और प्रार्थना करते समय मधु जेकब सिस्टर के लिए, जो ग्रेस की मम्मी है, वो जो हॉस्पिटलाइज हैं, वो प्रभु इसी वक्त इसी घड़ी में चंगी होने पाए, यीशु के नाम में चंगी होने पाए। और प्रभु उनकी बीमारी का बिस्तर पलट जाए यीशु मसीह के नाम से। हम बोलते समय मंजू आंटी के लिए जो काफी समय से बीमार हैं,
और जिनको बार बार फीवर आ रहा है, हर एक बार बार फीवर आने की स्पीड, हर एक वीकनेस, हर एक बीमारी मंजू आंटी के शरीर से निकल जाए, चली जाए, दूर जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो चंगी होने पाए। आपके लहू को क्लेम करते हैं और आज इन सब बातों पर यीशु के लहू को लगाते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत है, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। हमारे जीवित खुदावन परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के आगमन तक हर एक विश्वासी, हर एक कलीसिया पर, और विशेष तौर से भाई विपिन और उनकी पत्नी सिस्टर रमोरा, उनके परिवार पर और हम सभी के संग यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा तक होती रहे, आमीन। सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी फेलोशिप के लिए। अपने ऑनलाइन परिवार के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। यदि आपको आशीष मिली हो तो जरूर किसी से परमेश्वर का वचन बांटें और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोग फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।